हिंदुओं के महान ग्रंथ महाभारत में कहीं ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनसे लोग आज तक अनजान हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है द्रौपदी और कर्ण का अवैध संबंध। यह संबंध ग्रंथों में छुपाया गया है और मित्रों, उन्हें उजागर करना भी बहुत आवश्यक है। द्रौपदी केवल 5 पांडवों की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि एक और व्यक्ति से प्रेम भी करती थी। लेकिन इतिहास में इस सच को छुपा दिया गया। आखिर वह कौन था जिसका द्रौपदी से गहरा संबंध था? इस राज से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार की बात है जब पांडव अपने वनवास का 12वां वर्ष बिता रहे थे। उसी दौरान द्रौपदी ने एक वृक्ष पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा। द्रौपदी ने तुरंत ही उसमें से एक जामुन तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, वहां भगवान कृष्ण पहुंच गए। उन्होंने बताया, इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। अब यदि उस साधु को यह ज्ञात होगा कि तुमने यह फल तोड़ा है, तो तुम सभी को साधु के श्राप का शिकार होना पड़ सकता है। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से इस समस्या से बचने का उपाय पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को वृक्ष के नीचे जाकर केवल सत्य वचन बोलने होंगे, अर्थात जो भी दिल में राज छुपा रखा है उसे प्रकट करना होगा। सभी की सहमति के बाद भगवान कृष्ण ने फल को वृक्ष के नीचे रख दिया और कहा, अब हर किसी को अपने सारे राज्य खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर वृक्ष पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के श्राप से बच जाएंगे। लेकिन सावधान, अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा, दुनिया में सत्य, ईमानदारी और सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। पांडवों के साथ जो भी बुरे घटनाक्रम हुए हैं उसके लिए मैं द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराता हूं। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया, खाना, लड़ाई और नींद के प्रति मेरी आसक्ति कभी कम नहीं होती। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार दूंगा। युधिष्ठिर के प्रति मेरे मन में गहरी श्रद्धा है, लेकिन जो भी मेरे गदे का अपमान करेगा, मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। भीम के वचन पूरे होने पर फल 2 फीट और ऊपर उठ गया। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से भी ज्यादा प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। उसके वचन के बाद फल 2 फीट और ऊपर उठ गया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी अपने सारे रहस्य खोल दिए। उन्होंने सच सच कहा और कुछ नहीं छिपाया। अब अंत में केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं ही उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूं। मैं शिक्षित होते हुए भी बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूं। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, द्रौपदी, कोई रहस्य छिपा रही है। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूं, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूं। मैं कर्ण से प्यार करती हूं। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभवों से होकर नहीं गुजरना पड़ता। यह सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। यह सही है कि महाभारत में द्रौपदी का जीवन और रिश्ता उलझा हुआ था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। यह बात द्रौपदी को हमेशा खटकती थी।
दूसरी ओर भीम द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन द्रौपदी भीम से प्रेम नहीं करती थी। यह अजीब विडंबना थी।